असद भाई 2011 का वर्ल्ड कप, आप लोग इंडिया पहुंचे, नेट प्रैक्टिस चल रही है, आप स्लैब पे प्रैक्टिस कर रहे थे और आप लोगों को लग रहा था बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। अगले दिन टीवी खोला तो क्या खबर आ रही थी? अच्छा, उसमें था ऐसा कि नई नई जो है ना वो प्रैक्टिस स्लैब वाली नई नई आई थी, तो किसी को पता नहीं था इस तरह के यार ये स्लैब की प्रैक्टिस क्या होती है। वो थोड़े सीमिंग कंडीशंस के लिए हम करते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड कप में हम तकरीबन हफ्ता पहले पहुंच गए थे, तो वहाँ प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो अब ये नई चीज़ थी। आके जब प्रैक्टिस के बाद मैं होटल आया, मैंने होटल आके न्यूज़ चैनल लगाए, तो इंडिया का मीडिया थोड़ा सा और ज़्यादा हाइप करता है चीज़ों को। तो चैनल्स पे चलना शुरू हो गया कि ये पाकिस्तान काला पत्थर लेके आया है, ये क्या करेगा काला पत्थर। देखिए ये काला पत्थर, जादू टोने से भरी पाकिस्तान की टीम। सेम इसी तरह था वो। और मैं समझ से बाहर, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल से स्लैब है और इस तरह से उन्होंने ये और फिर वो भी तो डालते हैं किया है ऐसा ही था। वो चार दफा जो यूं करके लोगों से तो वो बड़ी स्ट्रेंज चीज़ थी देखने के लिए कि यार ये एक नॉर्मल सी चीज़ को किस तरह से हाइप करते हैं। और वो नॉर्मल चीज़ बहुत ही नॉर्मल सी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो अमिताभ बच्चन अगर कोई सादा डायलॉग भी मारते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं वो लोग, मैं आज भी सीधे हाथ से पानी पीता हूँ। अब नॉर्मल सी बात है, वाकई कोई शक होना शुरू हो जाएगा, वाकई कोई चीज़ हुई है और पीछे से म्यूजिक गोविंदा गोविंदा गोविंदा। अब ऐसा लग रहा है बहुत ही बड़ी बात थी सीधे हाथ से। बाद में तो हमें खुद शक होना शुरू कर दिया कि यार ये पता नहीं कोई गलत चीज़ तो उठा के नहीं ले आए हम पाकिस्तान से। हाँ, क्या है भाई, हम खुद शक कर रहे हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। साउथ अफ्रीका पे 33 पे 4 आउट थे गालिबन। हाँ जी। आप क्रीज पे पहुंचे। हाँ जी। उस इनिंग्स को जरा डिफाइन करें, क्या क्या हुआ उस इनिंग्स के दौरान यूनुस भाई के साथ आपकी? हाँ जी, वो इस तरह था कि सीमिंग कंडीशन थी, तो फास्ट बॉलर जो बहुत तंग कर रहे थे। डेल स्टेन और मॉर्ने मॉर्कल, लंबा सा फास्ट बॉलर था। हाँ, मुझे पता है, कोच है भाई, कोच है। हाँ जी, तो वो तो ऊपर से उन्होंने फास्ट बॉलर ने सबने आउट किया। तो मैंने और यूनुस भाई की हमारी पार्टनरशिप लगी, तो अल्लाह अल्लाह करके ऐसी पोजीशन पे आ गए कि उन्होंने स्पिनर को बोला भाई हाथ खोलो, अब तुम आ जाओ भाई हाथ खोलो। अब जैसे ही यूनुस भाई ने ये देखा कि स्पिनर आ रहा है, तो यूनुस भाई के मुझे जो है ना ख्यालात में मुझे पता चल गया था कि यूनुस भाई क्या करने वाले हैं। तो हम दोनों कोई 50-50 पे थे उस वक्त। तो वो 4 ओवर करने आया है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और वो जब 4 ओवर करके हटाए तो हम दोनों 90-90 पे खड़े हुए थे। श्रीलंका में एक बार आप दोनों को, मोहम्मद इरफान और आपको कॉल कर ली गई अचानक से। हाँ। और आप जहाज में जा रहे थे वया दुबई। जी। क्या सीन था वो? मोहम्मद इरफान के साथ बहुत फनी वाकया हुआ। अच्छा, इरफान आप अगर कभी मिले हो या कभी देखा हो, बड़ा सादा सा आदमी है। तो वो उसका ये था कि हमारी फ़्लाइट बहुत लंबी थी, हम डायरेक्ट श्रीलंका से आए थे, तो ना सोए थे उसमें, ना कोई खाया पिया था। तो मुझे नींद बहुत आई हुई थी। तो फ़्लाइट ने जब टेक ऑफ़ किया दुबई से, तो इरफान मेरे पास आया, तो मुझसे बोला है कि यार वो कॉन्वर्सेशन में मुझे मसला है, तो तुम मुझे बताते रहना। मैंने बोला यार तुम्हारे पास जो भी आए ना, तो उसको नो बोलते रहना, मुझे सोने दो, मुझे नहीं उठाना, मुझे नो बोलते रहना, नो बोलते रहो। मैं जब सो के उठा 4-5 घंटे, मैंने उसकी तरफ देखा तो बेचारा बड़ा परेशान से ना यूँ बैठा हुआ। जी, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या मसला क्या है? कह रहा भूख बहुत लग रही है। तो मैंने कहा क्या खाना वाना नहीं खाया? कह रहा है नहीं, सबने खाना खाया, मुझे उसने खाना ही नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा क्यों? कह रहा है वो पता नहीं बीच में आई थी, मैंने शायद खाने को भी नो बोल दिया। बेचारे